चंद्रमसाविव पुनर्गलताघ्नता जानता संविमहि। ओम त्वमेनामिता वसो त्वं माता शतक्रतो बहुर्विता अधापे सुम्नमिमहि। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विद्यमान बहन जी और सभी मंचस्थ विद्वज्जन भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया माँ भागीरथी के पावन तट पर। और मैं देख रहा था बहुत दूर दूर से भाई और बहनें यहाँ पर पधारे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं निश्चित ही ये बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूँ स्वास्थ्य से बढ़कर कोई दूसरा हो कार्य नहीं हो सकता। यदि हम किसी को स्वास्थ्य देते हैं तो एक परिवार, समाज और राष्ट्र को स्वस्थ बनाते हैं। और जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करता है। तो यहाँ पर काफी भाई और बहनों ने नेचर के साथ मिलकर के बहुत अच्छा कार्य किया कर रहे हैं। और उनके भी प्रोडक्ट देख रहा था, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट आप सब ने यहाँ पर बनाए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं केमिकल से व्यक्ति पीड़ित है। हर व्यक्ति केमिकल का कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहा है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उससे हम बचें तो उसके लिए आप प्रयास करें, बहुत खुशी की बात है। हमारे शास्त्रों में कहा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण, योग और आयुर्वेद हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। मैं कहा करता हूं कि हमारे विश्व ने एक ऐसा संदेश हमको दिया, हम बीमार नहीं हो। शायद आपको मालूम होगा विदेशी कंपनियों ने खुद घोषणा की है भारत के लिए कि आने वाले समय में भारत डायबिटीज की राजधानी होगा। और वो बहुत महंगी महंगी दवाइयों पर कार्य करेंगे, रिसर्च शोध चल रहा है हम लोगों का। लेकिन यदि हमने योग और आयुर्वेद को नहीं अपनाया तो निश्चित समझो उनकी घोषणा पूरी होगी। लेकिन हमें उसे जुटाना है। उसके लिए केवल योग और आयुर्वेद दो ऐसी विधाएं हमारे पास में है जिसके द्वारा हम जन जन को हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, उसमें कोई ज्यादा महंगा, ज्यादा महंगी चिकित्सा नहीं है, सरल चिकित्सा है। मेरा भी एक मिशन है, हमारे आसपास में जो खड़ी हुई जड़ी बूटियां हैं जिनका आपको बोध नहीं होता, उनके बारे में जानकारी कराना, उनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उससे कैसे हमें आरोग्य मिले, इस पर हम कार्य करते हैं। हम काष्ठ औषधियों पर ज्यादा काम करते हैं और हमने देखा है कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, जैसे कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर किया जा सकता है और हमने की। योग और आयुर्वेद की बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम महर्षि पतंजलि को पढ़ते हैं और देखते हैं वो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं। और जिस समय हमारी चेतना प्रभावित होती है तो निश्चित हमारे जीवन का उद्देश्य भी पूरा होता है। हम गुरुकुल भी चलाते हैं, बालिकाओं में, बच्चों पे भी चलाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हर्ष भी होगा, हमने तो बच्चों को ऐसी ऐसी विधाएं सिखाई हैं जिसको आप अपने सामने लाइव होता हुआ देखेंगे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे। हमारी जो शक्ति है वो इतनी विशाल है, जब उसको जागृत कर लें तो हम कुछ से कुछ कर सकते हैं। हमने उन बच्चों को योग में कैसी विधा सिखाई है
कि वो आंखें खोल के भी पढ़ते हैं, आंखें बंद करके भी पढ़ते हैं, पैर से भी पढ़ती हैं। आंखों पर पट्टी लगी है लेकिन पैर से अखबार नीचे रखते हैं, इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये सब योग से ही संभव हुआ है और उससे उनको लाभ ये मिला है कि बच्चों को 10-10 हजार चीजें कंठ है। आप सोच नहीं सकते कि 6वीं-7वीं क्लास की बच्चियां क्या 10,000 चीजों को कंठ कर सकती हैं, लेकिन योग के द्वारा प्राणायाम से हमने इन सब चीजों को संभव किया और आगे भी चल रहा उनका, अभी रुके नहीं है, मुझसे आगे भी उनका लेसन जारी है। तो योग अपने आप में कंप्लीट साइंस है। हमारा जो जीवन है वो श्वासों पर टिका है। यदि हम श्वास लेने की कला सीख जाएं तो मैं नहीं समझता कोई किसी प्रकार का रोग रोगाणु हमारे शरीर के अंदर आए। एट ए टाइम हमारे शरीर के अंदर 10 प्राण काम कर रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, पूर्व, त्रिकल, देवदत्त, धनंजय। हम कई बार कहते हैं कि योग एक और रोग अनेक, तो कुछ डॉक्टर भाई और बहन उसका आपत्ति करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे यहाँ तो अगर 10 बीमारियां हैं तो 10 प्रकार की दवाइयां उनको दी जाती है, लेकिन योग में ऐसा नहीं, आयुर्वेद में ऐसा नहीं। आयुर्वेद में हम वात पित्त कफ को नियंत्रित करते हैं और योग में हम प्राणों को बलिष्ठ बनाते हैं। जितने प्राण हमारे बलिष्ठ हो जाएंगे उतना ही हमें आरोग्य मिलेगा और जब आरोग्य मिलेगा तो हमारी आयु भी वेद के अनुसार, वेद के मंत्र उसमें कहा जीवन शरद शतम भूयश्च शरद शता, कि हम 100 वर्ष जी सकते हैं और 100 से ज्यादा भी जी सकते हैं, लेकिन उसका माध्यम केवल होगा योग प्राणायाम। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15-16 श्वास लेता है, लेकिन वही व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो उसकी श्वासों की संख्या 40, 50, 60 तक हो जाती है। एस्थमेटिक प्रॉब्लम वाला व्यक्ति काफी श्वास ले लेता है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमारे प्राणों की संख्या घट के बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमारी आयु भी बढ़ती है, हमारा आरोग्य भी बढ़ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें ऐसा करना है रोग नहीं आए, तो ये हमारे ऋषियों की विधा है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ऋषियों ने कितना अच्छा हमारे लिए संदेश दिया। हमारे जो किचन रसोई घर है, बहनें जिसमें काम करती हैं, उसमें एक एक वस्तु अपने आप में अमूल्य है। आप शायद उनके बारे में नहीं जानते। जितनी भी सामग्री हम प्रयोग करते हैं वो सारी आयुर्वेद की है और हमारे लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन उनका व्यवहार करते हैं। जैसे मैं एक लहसुन की बात करता हूँ, आगे हम जो भोजन करते हैं उसमें 6 रस होते हैं, कितना सररस। लेकिन जब हम लहसुन की बात करते हैं तो अकेले लहसुन में 5 रस हैं। हम 1 किलो भोजन करेंगे इससे ज्यादा दिन में, तब हमको 5 रस 6 रस मिलते हैं, लेकिन एक कली खाने के बाद में हमें 5 रस मिल जाते हैं। हो सकता है आपके कुछ भाई बहन लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन मैं तो आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। 80 प्रकार के दर्दों को ठीक करने का सामर्थ्य लहसुन के गाढ़ने के अंदर। कोलेस्ट्रॉल को नहीं आने देता। कोलेस्ट्रॉल को